प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम। हम पढ़ते हैं मीका 7 इसका 15 आयत। जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब भी मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। मतलब परमेश्वर का कहना है कि जैसे मैंने मिस्र में से इजराइलियों को निकाल के लाया और उनको अद्भुत काम दिखाता रहा, आज भी मैं वो ऐसा ही परमेश्वर हूँ, तो वो हमें अद्भुत काम दिखाऊंगा कह रहा है। मतलब हमारे साथ है, हमारे परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए अद्भुत काम करने के लिए इस महीने में भी, आज भी हमारे लिए तैयार है। तो परमेश्वर हमारा एक सा रहने वाला परमेश्वर, हम ये कह सकते हैं, कल आज और अब तक एक सा है। इब्रानियों 13:6 कहता है कि परमेश्वर मेरा जब सहायक है तो मैं किसका भय खाऊं, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तब निर्भय होकर के जब अपने जीवन को जीते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हम केवल नामधारी मसीह बनकर नहीं रहना है, हमारे पास एक सामर्थी परमेश्वर है जो रोज बरोज हमारे लिए मौजे कर सकता है, आश्चर्य कर्म कर सकता है और हमें अद्भुत काम दिखा सकता है। हमें भी एक चमत्कारी व्यक्ति बनना है, उसी ईमान के साथ, उसी परमेश्वर के वचन को लेकर, पवित्र आत्मा को लेकर, परमेश्वर का नाम लेकर हम भी उस अद्भुत कामों को कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि लोगों को परमेश्वर की महिमा होने वाली हो सके। हम परमेश्वर के लोग जो हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे अंदर एक अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर निवास करता है। तो मुझे और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर एक 3 महान रहस्य हैं। जो कैसे काम है, जो आंखों ने नहीं देखे और कानों ने नहीं सुने और मुंह से बोले नहीं गए, ऐसे सुंदर हमारे पास ऐसे अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। ऐसे वचन है, ऐसे मौजे हैं, ऐसे काम हम बाइबल में से लोगों को बता सकते हैं इस परमेश्वर की महान महिमा की। हम देखते हैं इजरायलियों के लिए जब 10 बलाएं लाए तो कैसे ऐसे काम कोई नहीं कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने वहां अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं वो परमेश्वर हूँ, मैं हूँ सो हूँ, मैं वो परमेश्वर हूँ, मेरे जैसा कोई तुल्य नहीं है, क्योंकि मैं अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर हूँ। ये 3 बातें, आंखों से नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मुंह से नहीं बोला। हम इस बात को हम देखते ना, गांधी जी ने भी 3 बंदरों का इंट्रोडक्शन दिया हमको, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। पर यहाँ पर जो अच्छाई और अद्भुत कामों को देखने के लिए, अद्भुत बातों को सुनने के लिए और अद्भुत बातों को बोलने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको तैयार करता है। तो हम इस दिन हमारे पास एक 3 एंजल्स हैं जो हमें मदद करते हैं परमेश्वर की बातों को देखने के लिए, सुनाने के लिए और बोलने के लिए। तो ये सुंदर बातें हमारे लिए एक सुंदर अद्भुत कार्य हमको देखना है, हमें अद्भुत कार्य को सुनना है, हमें अद्भुत कार्यों को बोलना है इस महीने में। तो परमेश्वर मुझे और आपको अगुवाई दे, मदद करे कि हम इस वाक्य में हमें सही ठहर सके। हम पढ़ते हैं निर्गमन 6:2 और 3 को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 6 वर्सेस 2 और 3। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। उसने इब्राहिम, इसहाक, याकूब को विभिन्न तरीके से आशीषों के रूप में उनके साथ आया, प्रॉमिस के साथ उनके साथ आया, लेकिन मैं यहोवा हूँ ये उसने प्रकट नहीं करा। ये उसने बात किसको बताई? मूसा को ही बताया। और ये ऐसा अद्भुत कार्य है जो मुझे और आपको, जब हम परमेश्वर की प्रजा हैं, परमेश्वर की प्रजा को बंधुआई में से जब मूसा लेकर के आ रहा था तो यहोवा का नाम उसने प्रकट किया। जब उसने कि मैं जाऊं, मैं किसने मुझे भेजा है, कौन है मेरा परमेश्वर जो मेरे साथ है, तो मुझे क्या नाम है आपका? तो उसने बताया कि मैं हूँ सो हूँ। इस नाम को उसने क्या करा? प्रकट किया। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ये चमत्कार और ये सब चीजें जब पता चलती, प्रकट होती है, तब हमको विश्वास होता है, जब दिखाई देता है ना। जो सुनने वाली बात पे नहीं, सुनना हमें केवल सुनकर ही नहीं, हम देख कर के विश्वास करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहते हैं कि हमें पजल्ट नहीं होना है, हमें इस अद्भुत कामों के प्रति संदेह नहीं करना है, हमें केवल मसीह नहीं बनना, सिर्फ धर्म के प्रचारक नहीं बनना है, हमें अद्भुत काम करने के लिए, दिखाने के लिए ऐसे लोग चाहिए जो परिपक्वता में आना है कि मेरे पास ऐसा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हम एक आयत को पढ़ते हैं, निर्गमन 2 और 25 को मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। निर्गमन 2 इसी संदर्भ में हम पढ़ेंगे।
दूसरा अध्याय और उसकी 25वीं आयत। यह इस प्रकार लिखा है, और परमेश्वर ने इज़राइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। देखो, परमेश्वर मतलब वो ऐसा परमेश्वर है, ना केवल चमत्कारी परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए हमें अपनी प्रजा मानता है, हमें प्यार करता है। तो परमेश्वर ने हमको दिखा दिया कि वो हम पर मन लगाता है, हमारे लिए हम पर दिल लगाता है, हमें याद करता है, हमको छुड़ाना चाहता है और हमारे पर अपनी दया को, कृपा को दर्शाना चाहता है। और क्या है लिखा है मीका 7:15 के, मैं अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर हूँ। तो मेरे को आप, उसने मुझको प्रजा करके चुन लिया है, हमें बुलाया गया है, हम उसकी प्रजा हैं, हम उसके बुलाए गए लोग हैं। तो हमारे लिए उसने चुना है कि हम उसके अद्भुत कार्यों का बखान करें, हम उस अद्भुत कार्य के लिए तैयार किए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको अपनी प्रजा से क्या करता है, प्यार करता है। दूसरी बात हम देखेंगे, इसी की 23वीं आयत पढ़ेंगे। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई थी वह परमेश्वर तक सुनाई दी। सुन ली परमेश्वर ने। वो कठिन सेवकाएं वहां करनी पड़ रही थी उनको, पुआई भी लेकर आओ, ईंटें भी बनाओ और घर भी बनाओ, सब करना पड़ रहा था। तो उन्होंने कहा ये बहुत भारी कष्ट हमारे ऊपर है। बंधुआई में जब चले गए तो उन्होंने पुकारा परमेश्वर को अपनी कठिनाई में। तो परमेश्वर कैसा, दोहाई को सुनने वाला परमेश्वर। हमने देखा हम उसकी प्रजा है, हम उसके लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, हम उसकी प्रजा है, हम उसके बुलाए गए हैं। तो हमको प्यार करता है, इसलिए हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार रहता है। दूसरी बात हमने देखा क्यों अद्भुत काम करना चाहता है, क्योंकि वो हमारी दुहाइयों को सुनता है। वो ऐसे ही हमें बनाकर छोड़ नहीं दिया उसने कहा कि मैं तुम्हारी उस परेशानी में मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपकी बीमारी में, आपके संकट में, आपके क्लेशों में। जब आप गहराई से उसको बहुत सारी आवाज लगाते हैं, दुहाई देते हैं, तो आपकी दुहाई को ग्रहण करता है, आपको सुनता है और आपको एक्सेप्ट करता है, और आपको आपके लिए उतर आता है कि वो आपके लिए एक महान कार्य कर सके। तीसरी बात हम देखेंगे क्यों वो अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करना चाहते हैं। निर्गमन 2:24 पढ़ेंगे हम। यह इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने उनका कराना सुनकर अपनी वाचा को जो अपने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। परमेश्वर भूलता नहीं है हमको। हम बहुत बार सोचते हैं कि प्रार्थना के देर से उत्तर आता है तो हम कहते परमेश्वर तो भूल गया, मेरे दुखों को नहीं देखता है, मुझ पर दया नहीं करता। अय्यूब ने भी ऐसे ही सोचा होगा ना, इतना समय हो गया और क्या बात है, लेकिन उसका विश्वास दृढ़ था। धन्यवाद के साथ में उसने उस बात को ग्रहण किया, परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसको दोहाई को जब सुना, उसको स्मरण किया और उसके ऊपर का सारा दुख दूर करके क्या है, दोगुनी मात्रा में उसको आशीषित किया। एक आश्चर्य कर्म हुआ उसके जीवन में। जो सब कुछ खोया था उसको दुगना मिला, वही नहीं दुगना मिला। हम देखते हैं कि परमेश्वर स्मरण करने वाला परमेश्वर भूलता नहीं है। वो मुझे और आपको, हमारे साथ जो वाचा उसने बांधी है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, दाहिने हाथ से मैं तुझे लिए चलूंगा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे जीवन में अद्भुत कार्य दिखाऊंगा। मीका 7:15 के अनुसार जब कहता है तो वो अपनी इस वाचा को स्मरण, वो वाचा का परमेश्वर है। उसने वाचा इब्राहिम के साथ बांधी, याकूब के साथ बांधी, इसहाक के साथ बांधी। लेकिन आज वो कहता है मैं भूल नहीं गया। आप 2000 वर्ष इतना पुराना परमेश्वर तो हूँ मैं, लेकिन आज कल और अब तक एक सा परमेश्वर हूँ। मैं बुद्धिमान परमेश्वर हूँ। मैं आपकी बातों को याद रखता हूँ। जो वादे मैंने तुम्हारे लिए किए उसके लिए मैं तुमको क्या करता हूँ, वाचा को याद रखता हूँ। वो अद्भुत काम दिखाना चाहता है मेरे और आपके लिए, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, हमको ग्रहण करता है और हमें याद रखता है। ये खास बात है। मीका 7:15 में हम देखा है कि परमेश्वर क्या है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। तो वो आज आपके लिए अद्भुत काम करना चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आप उसके चुने हुए लोग हैं, आप उसकी प्रजा हैं, आप उसके लिए बुलाए गए लोग हैं। दूसरी बात हमने देखा, वो आपकी कठिनाई में आपकी दोहाई को सुनता है, दोहाई सुनकर आपके लिए अद्भुत काम करने के लिए तैयार करता है। आपकी बीमारी में, आपके संकटों में, आपके क्लेशों में वो आपकी दोहाई को सुनता है और आपको ग्रहण करता है कि वो आपके लिए अद्भुत काम कर सके।
तीसरी बात हमने देखी कि वो अपनी वाचा को स्मरण रखता है आपके निमित्त, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वो आपको हमेशा याद रखता है कि मेरी प्रजा है, मेरे लोग हैं, जिनको मैंने बनाया, मैंने सृजा रचा और बनाया, उनके लिए मैं अपनी इस वाचा को स्मरण करूंगा। जैसे मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब के प्रति रहा, मैं आपके प्रति भी विश्वास योग्य रहकर आपको स्मरण रखूंगा। मैं भूलने वाला परमेश्वर नहीं, मैं स्मरण रख कर आपके लिए आश्चर्य कर्म करूंगा। इस वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपकी हर कठिनाई में जो आप पुकारते हैं उसको, आपकी दुहाई को सुनता है, और वो आपको, आपके लिए जो वाचा किया है उसको स्मरण रखता है। उसका धन्यवाद करें, उसको याद रखें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, विश्वास के जाएं कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत काम जरूर करेगा। परमेश्वर इस वचनों से आपको आशीष दे। आप जब सुनते हैं, समझते हैं, तो ये इस वचनों को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पूरा एंड तक वीडियो वॉच कीजिए, ताकि आप लोग आशीषित हो और पूरी पूरी आशीषों को ग्रहण करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। शालोम।